हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नए वीडियो के साथ आपके 8th क्लास का मैथ्स लेके आया हूँ। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने पहले वीडियो में 8th क्लास के में डिस्कस किया था। रैशनल नंबर, उनके टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में, और उसमें हमने वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। आज उन्हीं नंबरों से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स करेंगे। आइए देखते हैं। पहला है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव का इनवर्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स? इसका मतलब क्या है? किसी नंबर में मैं क्या ऐड करूं, किसी रैशनल नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे उसका रिजल्ट 0 मिले। यानी कि इस कोई सपोज दैट मेरे पास एक नंबर ए है, ये ए है, ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे जो है वो रिजल्ट 0 मिले। फिर देखिए इस ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे रिजल्ट 0 मिले, तो उसका मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। जो नंबर मैं यहाँ ऐड करूंगा, जिस नंबर को ऐड करने में मुझे 0 मिलेगा, दैट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स। उसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं मान लेता हूं उसको x मान लेता हूं, यानी कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू आपके पास कितना रहेगा? माइनस है। यानी कि आप इसमें माइनस ऐड करेंगे, आप देखेंगे a प्लस माइनस है, तो यू कैन राइट a प्लस माइनस, माइनस है, a कट हो गया, हमारा कितना बचा? 0। यानी कि सो इम्प्लाइज दैट माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए एक तो तरीका ये है। दूसरा, एक मैं नंबर लेके देखता हूं, अगर मेरे पास 2/3 है कि 2/3 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिले। What is the adding of 2/what is the adding in 2/3 will be get 0। तो मान लेते हैं सपोज दैट मैं x ऐड करूं, देन x इज इक्वल टू, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का 2/3, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो अगर 2/3 इसमें ऐड करेंगे, देखेंगे प्लस माइनस 2/3, 2/3 प्लस माइनस माइनस 2/3, आपका रिजल्ट कितना मिला? 0। सो यू कैन से दैट माइनस 2/3 इज द एडिटिव inverse of 2/3 and vice versa also, and vice versa also। vice versa का मतलब अगर 2/3 का एडिटिव इनवर्स बोला जाए तो माइनस 2/3, एंड माइनस 2/3 का एडिटिव इनवर्स अगर बोला जाए तो 2/3। कोई भी रैशनल नंबर है कि एडिटिव इनवर्स निकालने का तरीका यही होता है कि मतलब मीनिंग यही होता है कि उस नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वो रिजल्ट 0 मिले। जिस नंबर को ऐड करने में, किसी नंबर के साथ ऐड करने में रिजल्ट 0 मिलता है, तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। जैसे ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए होता है। ये ध्यान रखना, ये एडिटिव इनवर्स का है। अब जैसे अगर सपोज दैट मैं कहूं -5/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो उसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कह सकते हैं -5/4 का एडिटिव इनवर्स 5/4 होगा। सिर्फ ये माइनस का साइन है, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन टाइप में बनते हैं एडिटिव इनवर्स से लेके। अगर सपोज इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/-2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। -1 का 1 और -2 का 2 लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग, ये गलत है। आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। -1/2 को आप देखेंगे, फिर से दोबारा देखिए, -1/2 -2 आप पहले लिखिए 1/2, यानी कि ये इक्वल है खुद 1/2। तो यानी कि अब इसका एडिटिव इनवर्स आपका क्या होगा? -1/2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यानी कि -1/-2 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा आपके पास? -1/2 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, माइनस माइनस आपका कट हो जाता है। तो आप इस तरीके से देखिए। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और। जैसे सपोज दैट 4/-5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 4/5, 4 चाहे माइनस नीचे लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो, बात सेम है, वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा, इन दोनों का ही एडिटिव इनवर्स वो सिर्फ 4/5 होगा। ये एडिटिव इनवर्स आपका होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा माइनस साइन, बट इसमें देख लीजिए जब 2 माइनस है तो आप एक माइनस करके कट करेंगे, उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर सपोज दैट व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस का सिर्फ प्लस बना देते हैं। आइए देखते हैं। बट नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसका माइनस माइनस पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 5/2। अब इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा? -5/2 होगा। आप देख सकते हैं -5/2 होगा। एक और इसी तरीके का एग्जांपल लेते हैं।
अगर मेरे पास माइनस 5/7 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कट गया, यानी कि मेरा बचा -5/7। अब इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा माइनस है, इसका डायरेक्टली प्लस होगा 5/7। आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, एडिटिव इनवर्स को निकाल सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। ये जितने एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, इसी को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का? यानी कि किसी नंबर में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट 1 मिले। सपोज दैट ए नंबर है, इसमें मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट 1 मिले। ए को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, यहां मुझे नंबर नहीं पता है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले। तो लेट कर लेते हैं कि मैं x से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट x, यानी कि इसी की जगह पे x मैं लेट कर लेता हूं। तो a इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ मल्टीप्लाइड में इधर चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/a। यानी कि आप देखेंगे 1/a, यानी कि a इंटू 1/a इज इक्वल टू यू विल गेट 1, क्योंकि बिकॉज a इज कैंसल आउट, तो आपको 1 मिल जाता है। तो यानी कि ये आपका 1/a है। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। यानी कि किसी भी नंबर में जब हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रिजल्ट हमें कितना मिलता है? 1। और उसको हम क्या बोलते हैं? या तो रेसिप्रोकल बोलेंगे, दिस इज द रेसिप्रोकल आल्सो ऑफ ए, और ये दूसरे के होते हैं, एंड वाइस वर्सा आल्सो। यानी कि ए का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कहें 1/a, और 1/a का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे तो हम a कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। -3 का क्या होगा? यू कैन राइट -1/3। -4y, सपोज दैट -1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -5 होगा। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ साइन मत चेंज करना ना, अगर साइन चेंज करते तो आप गलत हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ मल्टीप्लाई का ही साइन चेंज होगा, ना कि प्लस और माइनस का साइन नहीं चेंज होगा। अगर -1/5 का पूछा है तो आप -5 बोलोगे, जैसे -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/3। रिमेंबर दैट -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/3। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे अगर पूछते हैं -1/3 का, कभी कभार तो बच्चे +3 लिख देते हैं। अगर +3 लिखते हो तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स, नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कभी कभार बच्चे +1/3 लिख देते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो आप लिखेंगे -1/3। अगर -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो यू कैन राइट -1/3। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अगर भूल जाते हैं तो आप इस प्रोसेस को ध्यान रखते हैं। जैसे किसी नंबर का सपोज दैट अगर मान लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से ये ध्यान रखो कि हम किसी भी नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए। सपोज दैट मान लो मुझे 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/4, या व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/4, इसका निकालना 5/4। तो मान लेता हूं मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा? 1। तो x की वैल्यू इधर आपके देखिए, जो मल्टीप्लाइड में x के साथ वो डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यू कैन राइट 4×4 4/5। आप देखेंगे तो 5/4 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/4 इज 4/5, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 मिलेगा। 5/4 इंटू 4/5, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यू विल गेट 1। यानी कि ऐसे दो नंबर्स का जिनका प्रोडक्ट हमेशा 1 बने वो एक दूसरे के क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल होते हैं। उनको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो ये आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स निकालने के तरीके थे। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा। अब नया टॉपिक हम देखते हैं कि कोई भी हमारे रैशनल नंबर हैं उनको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। हाउ टू शो द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आइए देखते हैं। Representation of rational number on the number line. The
presentation of rational number on the number line। हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, कोई हमारी नंबर लाइन है उस पर रैशनल नंबर को कैसे शो करते हैं। इसके लिए बेसिकली आप देख लीजिए, अगर हम सपोज दैट नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर को दिखाना आपके लिए इजी है, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले नंबर लाइन को देख लीजिए, नंबर लाइन के 2 पार्ट होते हैं, बीच में 0 होता है। इसके लेफ्ट साइड हमारे, चलो मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूँ, आपको नेचुरल नंबर हम 1 से मान लेते हैं, 1 से काउंट करते हैं। ये हमारा सपोज दैट 1, एक सेंटीमीटर का आप स्केल में गैप लेके बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 ये आप नेचुरल नंबर को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम होल नंबर को दिखाएं नंबर लाइन पे, तो होल नंबर में 0 से स्टार्ट होते हैं, यू कैन 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑन। ये एक सेंटीमीटर का गैप आप स्केल से अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंटीजर्स को दिखाऊं, तो इंटीजर्स को दिखाने के लिए ये याद रखना, मिडिल में हम 0 रखते हैं। 0 इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट साइड। तो राइट साइड हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव नंबर आते हैं। रिमेंबर दैट 0 के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव आते हैं, 0 के लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव नंबर आते हैं। तो इधर जो हमारे आएंगे 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे हमारे पास -1 -2 -3 -4। इस तरीके से ये सेट ऑफ इंटीजर्स को हम दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन अगर ये हमारा रैशनल नंबर हो, तो रैशनल नंबर को कैसे दिखाएं। सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूं 2/3, शो दैट 2/3 ऑन द नंबर लाइन, या शो द 2/3 ऑन द नंबर लाइन। तो 2/3 को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो आप देख लीजिए इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 3 है। तो पहले ये पॉजिटिव है, ये भी देख लीजिए कितना है, पॉजिटिव है। तो आप 0 और 1 के बीच में गैप लेंगे और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है 2/3 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो इसके आप कितने पार्ट करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, यानी कि 1 2 एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। ये 3 पार्ट हो गए। ये आपका 0 बात करोगे 1/3, दिस इज द 2/3, और ये आपका 3/3। आप देख सकते हैं 3/3 हमारा 1 मिलेगा, यानी कि 0 to 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट्स करने पर अगर आपको दिखाना है, तो मैं यहाँ 2 नंबर दिखा सकता हूँ। मुझे क्या दिखाना था, 2/3, यानी कि दिस इज द नंबर लाइन पे ये हमारा 2/3 हो सकता है। यानी कि जितना हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमें उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेनी है उस लाइन को। अगर मान लीजिए यही मुझे 4/3 दिखाना होता, सपोज दैट, देन हाउ टू सॉल्व 4/3। आपको 4/3 पता है 1 से ज्यादा जा रहा है, यानी कि 3/3 तो हो गया। इसके एक गैप और बना लीजिए, 1/3 का ही गैप लेंगे, तो अगला जो नंबर होगा वो मेरा क्या होगा, 4/3। फिर कितना होगा, 5/3, फिर कितना होगा, 6/3, यानी 6/3 देखा जाए तो 2, यानी कि इसके भी देखिए 3 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 3। तो आप इस तरीके से 4/3 भी दिखा सकते हैं। तो कोई भी नंबर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस शर्तें आप जितना डिनोमिनेटर हमारा है उतने डिनोमिनेटर आप इक्वल पार्ट्स में उस नंबर लाइन को डिवाइड कर लीजिए। एक और एग्जांपल देते हैं, सपोज दैट मुझे -5/7 दिखाना है। -5/7 को रिप्रेजेंट -5/7 ऑन द नंबर लाइन। -5/7 को मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है, देन हाउ टू शो -5/7। अब आपको पता है -5/7 हमारा 0 से लेफ्ट साइड में आता है, तो आप इधर लिखेंगे 0। अब इसमें कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे, 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 एंड -7/7। आप देखेंगे -7/7 यानी कि हमारा कितना बनेगा, -1, यानी कि 0 to -1 के बीच में आपको 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं। और आपको कितना दिखाना है, -5/7। आप आराम से -5/7 को शो कर सकते हैं, दिस इज द -5/7 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कोई भी रैशनल नंबर को, कोई भी 2 रैशनल नंबर है उनके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, यानी कि द नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर
बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, एनी टू रैशनल नंबर, यानी कि द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और उनके बीच में कितने रैशनल नंबर और भी हो सकते हैं। जनरली क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज दैट एक 1 और एक 2 नंबर है, अब हम नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें, जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इधर ये -1 -2 हो गया, लेकिन मैं कहूँ 1 और 2 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर होंगे, तो पहला तो आंसर ये है इसके 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर। किसी भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर की बात पूछी जाए तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन अगर निकालने के लिए पूछा जाए कि 4 निकालो, 5 निकालो, 7 निकालो, 10 निकालो, 15 निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बहुत सारे रूल्स है हमारे पास। मिड पॉइंट फॉर्मूला रूल है कि मैं इन दोनों को ऐड करके 1 + 2/2 कर दूं, यानी कि 3/2, 3/2 देखा जाए तो 1.5, ऑफकोर्स इसके बीच का होगा 1.5, फिर इन दोनों के बीच में इसके बीच का निकल जाएगा 1 प्लस, यानी कि 1 और 1.5 के बीच में निकालें तो 1 + 1.5/2, यानी कि 3.5, सॉरी 2.5/2, तो अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो ये निकल जाएगी 1.25, 2 हाँ 1.25, तो इसके बीच का आ जाएगा ये नंबर एक 1.125। इसी तरीके से 1.5 और 2 के बीच में निकाल देंगे, बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, बट हमारे पास होते होते डेसिमल की वजह से ये हमारे पास लेंथी होता चला जाता है। लेकिन इसका एक और सिंपल तरीका है जिसको हम बोलते हैं n+1 रूल। आइए वो n+1 रूल क्या होता है और क्यों लगाते हैं। n+1 रूल आपका वहां लगता है जहां पे कोई भी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालने हो, जितने भी निकालने हो, जितने नंबर हमें निकालने होते हैं उसको हम n बोलते हैं। और अब दिखाइए उसको, देखते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे वर्क करता है वो n+1 रूल। ये हर किसी भी टाइप में आप लगा सकते हो, ये सिंपल है n+1 रूल। मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे सपोज एक रैशनल नंबर है, मान लो 1/5 एंड 2/5। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है, पहला केस डिनोमिनेटर सेम है, कोई बात नहीं। और इसके बीच में मान लो मुझे 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कितना फाइंड आउट करना है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 2/5। मान लीजिए 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो यार n कितना हमारे पास 5 है, तो n+1 कितना हो जाएगा? 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। अब 6 से क्या करेंगे, दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर में, यानी कि 1/5 इंटू 6/6 एंड 2/5 इंटू 6/6। अब यहाँ पे देखिए 6 से मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि 1/5 इंटू 6/6, 6 कट के कितना बचेगा? 1/5 इंटू 1। और जब किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही वैल्यू मिलती है, इसलिए इनके रिजल्ट में हमें कोई फर्क नहीं मिलेगा, बट हमारा काम हो जाएगा। आप देखते हैं 6 1 6, 6 5 30 एंड 6 2 12 30। और इसके बीच में मुझे कितने निकालने थे? 5। अब इसके बीच में आराम से लिख सकते हैं 7/30, 8/30, 9/30, 10/30 एंड 11/30। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 रिक्वायर्ड नंबर हो गए बिटवीन 1/5 एंड 2/5। ये आपके रैशनल नंबर हो गए। वैसे अगर इनके जनरली क्या होता है 1/5 एंड 2/5 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर होते हैं। आप 5 भी निकाल सकते हो, 10 निकाल सकते थे, 11 निकाल सकते थे। अगर सपोज दैट मुझे 7 निकालते हैं तो n की वैल्यू हम 7 लेते हैं और n+1 हमारा कितना होता है? 7 + 1 = 8। तब हम 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/5 इंटू 8 एंड 2/5 इंटू 8 डिवाइड बाई 8। 8 बनता है 8, 8 5 40 एंड 8 2 16/40। अब इसके बीच में हो जाएंगे 9/40, 10/40, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40। आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और पूछे कितने गए थे? 7 रैशनल नंबर। तो इसी तरीके से आप कितने भी तरीके में निकाल सकते हो। तो आप एक बार नोट कर लीजिए कि ये फॉर्मूला वर्क कैसे करेगा, उसके लिए आप ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ। पहले केस में क्या था, डिनोमिनेटर सेम थे। मान लेते हैं होता है 2/3 एंड 3/4। इसके बीच में हमें निकालना है रैशनल नंबर। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले तो केस में आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका क्या आपको पता है, 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ, पहले तो एलसीएम ऑफ 3 और 4 का लो, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 आपको पता है कितना आएगा, ये 12 आएगा। डायरेक्टली जरूरी नहीं कोई यहाँ पे और नंबर हो, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम और बाकायदा आप इस तरीके से निकाल लेंगे
3 और 4 का पहले 2 से जाएगा, 3, 2 2 ज़ा 4, 3 1, अब 3 से करेंगे 1, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, इसका आंसर आएगा 12। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 2 ज़ा 8, 12 एंड 9/12। अब आ गया 8/12 एंड 9/12। इसके बीच में अगर मान लो सपोज दैट फाइंड 10 रैशनल नंबर, अगर मान लो 10 निकालने हैं रैशनल नंबर, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप डिनोमिनेटर सेम बनाइए। अब 10 रैशनल नंबर निकालने के लिए आप आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हेयर n कितना हमारे पास 10, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटू 11 एंड 9/12 इंटू 11 11 एड्स अप, आप देखेंगे 11 एड्स अप यहाँ आपको कितना मिलेगा 88 अपॉन 11 इंटू 12, 12 on the 12 का 2 करेगा 1, 12 on the 132 एंड 99 अपॉन 132। अब इसके बीच में लिख सकते हैं 89 अपॉन 132, 90 अपॉन 132, 91 अपॉन 132, 92 अपॉन 132, 93 अपॉन 132, 94 अपॉन 132, 95 अपॉन 132, 96 अपॉन 132, 97 अपॉन 132, 98 अपॉन 132। अब आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर आ गए। तो आप कितने भी n+1 रूल से आपको इजी पड़ता है, दिस रूल इज नोन एज n+1 रूल। तो इस रूल से अगर आप बिटवीन किसी भी दो नंबर रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर के बीच में ही क्यों ना हो, प्रोसेस वही चलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट -2/3 एंड 2/3 के बीच में 7 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं 7 निकालने हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो -2/3 इंटू 7 आप करेंगे, ऊपर भी करेंगे, एंड 2/3 इंटू 7 आप इसको लिख देंगे -14 अपॉन 21 एंड 14 अपॉन 21। अब इसके बीच में कितने भी निकालने आप लिख सकते हैं। -14 से इधर आप चल सकते हैं, -14 आपको इधर आएगा, यू कैन राइट -13 अपॉन 21, -12 अपॉन 21, -11 अपॉन 21, -10 अपॉन 21, -9 अपॉन 21 इटिसेट्रा। इसमें जितने भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे 7 निकालने हैं आप 1 2 3 4 5 2 लिख सकते हैं, -8/27, -7/27, 21 बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके आप कितने भी रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट आपको काफी हेल्पफुल होगा। इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। या आपको कोई डाउट होता है आप उस डाउट को कमेंट में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।